अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई, सब ठीक है? अच्छा जी, तो बुक खोल लेते हैं। बुक कहाँ गायब है हमारी? ठीक है, ये हो गया आपका ई फाइल्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 13, टेस्टिंग सेट्स ऑफ कंडीशन, ये भी हो गया। गुड हो गया भाई। एरे से पढ़ेंगे। ये तो मैं बोल रहा था 15 नेस्टेड भी हो गया। गुड है। अच्छा, नेस्टेड वैसे खैर इजी, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ़ आप लगाएंगे तो वो नेस्टेड हो जाएगा। अच्छा भाई, तो ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं ना, इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आगे के लिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर ना भी पढ़े ना, ना भी समझे तो चलेगा, लेकिन उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो उसमें से एरे जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो एरे का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एरे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, एरे क्या है? तो अब आप यहाँ पे देखें, इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। इन्होंने 6 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हुए। करना क्या है हमें? सिटीज़ के नेम जो है ना वो स्टोर करना है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अगर हमारे हमारे पास ज़्यादा भी हो सकती हैं, 1000 2000 भी हो सकती हैं भाई। तो यहाँ पे क्या किया भाई, सिटी 0, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, इस तरह वेरिएबल्स बनाए और सब वेरिएबल्स में सिटी के नेम जो है वो स्टोर कर दिए। तो अगर 1000 होती तो 1000 वेरिएबल बनाना पड़ते, ज़्यादा होती तो ज़्यादा वेरिएबल बनाना पड़ते। तो ये एक मसला है ना। मसला क्या है कि इतने सारे वेरिएबल्स और फिर इन सब के अलग अलग नेम्स, फिर इनको यूज़ करने से जो मेमोरी हमारी यूज़ हो रही है उसका अलग मसला, परफॉर्मेंस का अलग मसला। तो इस इशू को देखते हुए जावास्क्रिप्ट ने हमें दिया एरे, कि भाई आप एक वेरिएबल को यूज़ करके जितनी भी वैल्यूज स्टोर करना चाह रहे हो आप कर लो। ठीक है। देखिए, अब वार सिटीज वेरिएबल एक हो गया, और एरे जो है वो हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, और सेंटर में कॉमा सेपरेटेड वैल्यू हम लिखते हैं, तो वो एरे कहलाता है। ठीक है। तो ये एरे का फॉर्मेट है। अच्छा, एरे के अंदर आप देखेंगे ये सारी सिटीज़ के नेम इन्होंने लिखे हुए। तो इसमें 1000 2000 बल्कि और ज़्यादा भी अगर आपके पास हों तो वो सब आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एरे का फ़ायदा है, इसलिए हमें जावास्क्रिप्ट ने एरे दिया। नहीं कर सकते। एक वेरिएबल में एक वैल्यू आएगी। ठीक है, बिना एरे के। ठीक है। क्या लगाते हैं? इस, हाँ, एरे डिक्लेयर कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है हमने एक न्यू एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है। अच्छा, आप दो तरह से क्रिएट करते हैं एरे। वैसे तो एक ओल्ड वाला तरीका था, वो अलग था, और ये न्यू वाला तरीका है। ओल्ड वाले में वो थोड़ा मुश्किल न्यू एरे करके लिखते थे हम, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो अभी फिलहाल ये समझे कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट आपने बनाए तो इसका मतलब आपने एक न्यू एरे क्रिएट कर दिया। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऐड की, तो आप जितनी भी वैल्यूज ऐड करेंगे वो उसमें ऐड होती जाएंगी। अच्छा, एक बात और समझ लें कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यूज लिखी हैं हमने, इनकी टाइप जो है ना वो कुछ भी हो सकती है। मतलब अभी क्या लिखा हुआ है इसमें, स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं बड़ी, लेकिन ये आपको याद रखनी होती हैं। स्ट्रिंग क्या था ये सबको पता है। नंबर इसमें ऐड हो सकता है, बूलियन इसमें ऐड हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ ऐड ना करें और फिर भी हम उसको गेट करने की कोशिश करें तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है। तो जो भी हमारे पास जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप है वो इसमें ऐड हो सकती है। अच्छा, एरे के अंदर एक और एरे भी ऐड हो सकता है। मतलब एरे के अंदर एक और एरे। ठीक है। तो इसका मतलब ये एरे के अंदर हम कुछ भी डेटा वगैरह सेव करवा सकते हैं। ठीक है। तो इसको थोड़ा बना के भी देख लेते हैं।
मेरे ख्याल से कंप्यूटर हैंग हो रहा था तो इस वजह से यहाँ पे कर रहे थे, ऐसा ही है? जी नहीं, ये तो बताया अलग अलग, जो दिल करे आप कर लें। नहीं नहीं, सब कुछ भी मिक्स। ठीक है, तो इसका एक वर्ड होता है जो इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ के लिए, मैं याद नहीं आ रहा मुझे, बस इसमें आप मिक्स डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट होती है, एरे की अपनी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होती है जावा स्क्रिप्ट में। अच्छा, ऑब्जेक्ट खैर अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आप इग्नोर करें जिसको समझ में नहीं आया। तो जावा स्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है वो आगे पढ़ेंगे। क्या है इसको, अच्छा यहाँ से चलेगा ये, यहाँ पे समझ में आ रहा है या वही खोलें वीएस कोड? थोड़ा सा हैंग होगा बस ये ना। बस ये कंप्यूटर के थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। है बहुत अच्छा कंप्यूटर, आप इसके स्पेक्स देखें ना, i7 का 8 जनरेशन है, या बल्कि 10 शायद, फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है। 12 जनरेशन है भाई, तो 8 GB रैम है और अच्छा है मतलब यार लैपटॉप, ओह कंप्यूटर। तो कोई इशू है इसमें जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? हाँ, वो हम जब इस पे आए ना तो जब भी वो स्क्रीन ऑफ हुई तो बोला आप क्रोम पे ही रहो, क्रोम से इधर उधर नहीं जाओ। अच्छा, वीएस कोड ऑनलाइन भी तो होता है यार, मैं तो भूल ही गया। यहाँ पे चला लेते हैं हम, स्क्वाड बंद कर देते हैं। उसने बोला आप गए क्यों डेस्कटॉप में, मैं हैंग हो जाऊंगा अब। हाँ, वीएस कोड ये अगर नहीं चलता तो फिर ये देखें चल गया ना, पूरा ये वेब पे खुल जाता है। देख रहे हैं भाई? जबरदस्त यार, ये तो पूरा डेस्कटॉप वाली फीलिंग आ रही है इसको चला के, तो लग नहीं रहा कहीं से कि वेब है। ठीक है भाई, तो एरे बना देते हैं भाई। ठीक है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट आपने लगाए तो इसका मतलब आपने एक न्यू एरे क्रिएट कर दिया। अब आपने वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएंगे और फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कराची कॉमा लाहौर कॉमा इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये कॉमा सेपरेटेड मैंने इसमें 3 वैल्यूज स्टोर कर दी। ठीक है, इसका अच्छा, इससे ज़्यादा भी अगर मैं चाहूँ तो कॉमा ऐड करके आगे वैल्यूज ऐड करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये इसका सिंपल एक सिंटेक्स है कि जिससे हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, अब होता ये कि यार अब मुझे कराची चाहिए, लाहौर चाहिए, इस्लामाबाद चाहिए, तो ये मुझे मिलेंगे कैसे? तो इसमें इंडेक्सिंग होती है। ठीक है, और इंडेक्सिंग जो है ना वो स्टार्ट होती है 0 से, मतलब एरे की समझ लें काउंटिंग होती है और वो काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से। तो 0 इज कराची, 1 इज लाहौर और इस्लामाबाद हो गया आपका 2। ठीक है,
तो अब ये गेट कैसे करेंगे, console.log आप लिखेंगे सिटीज और दोबारा से स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा अब यहाँ पे आप एरे क्रिएट नहीं कर रहे, यहाँ पे आप एरे से वैल्यू गेट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या बोला भाई, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका मतलब एरे क्रिएट हो गया, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट अब मैंने सिंगल नहीं लगाए, मैंने किसी वैल्यू के साथ लगाए, सिटीज के साथ लगाए। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगाता तो अब एरे क्रिएट होगा, और मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगाए तो अब इसका मतलब है मैं सिटीज एक एरे और उसके अंदर से मैं कोई वैल्यू गेट करना चाह रहा हूँ, और इसके अंदर मैं अब बताऊंगा इंडेक्स नंबर, जैसे कि मैंने इसको बताया 0। तो अच्छा अब इसको रन कैसे करेंगे भाई, ये तो हमने सोचा ही नहीं, या हो जाएगा मेरे ख्याल से। रन कौन सी एक्सटेंशन है, लाइव सर्वर कर दें, हाँ एक्सटेंशन भी है इधर तो ये क्या बोल रहा है, दिस सर्वर इज नॉट अवेलेबल इन विजुअल स्टूडियो कोड फॉर वेब। जबरदस्त, तो अच्छी चीज़ मिली। अच्छा वो तो चला देते ना, वहीं से चला देते, ये क्या बात कर दी हमने। ठीक है भाई, और अगर मैं इसमें लिखूं 2 तो क्या आना चाहिए, इस्लामाबाद। अगर मैं इसमें लिखूं 3 तो क्या आना चाहिए, नहीं आएगा, क्या मतलब आएगा क्या ये बताओ, एरर क्यों आएगा भाई, अनडिफाइंड आएगा ना। देखें ये ऐसी चीज़ है छोटी सी, एरर और अनडिफाइंड, अगर ये चीज़ आपने समझ ली ना इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट सीख गए। ठीक है, तो अब जहां से हम ये चीज़ मंगवा रहे हैं, हम कह रहे हैं सिटीज में जाओ और सिटीज का 3 वाला इंडेक्स उठा के लाओ। अगर सिटीज मौजूद ही नहीं होता, सिटीज यहाँ पे है ही नहीं, अब क्या होता, अब आता एरर, क्योंकि भाई सिटीज ही नहीं है, मतलब आप दो मिस्टेक कर रहे हो, एक तो सिटीज नहीं है, ऊपर से आप बोलो सिटीज में जाओ और 3 इंडेक्स लेके आओ, तो अब जावास्क्रिप्ट देती है आपको एरर कि भाई सिटीज इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अगर सिटीज है, अगर सिटीज है लेकिन उसका 3 इंडेक्स नहीं है, अब आपके पास आएगा अनडिफाइंड, कि सिटीज तो था लेकिन उसका 3 इंडेक्स मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आता है। सेम इसी तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया ही नहीं है और फिर भी मैं उसको कंसोल करवा रहा हूँ, मैंने कहा भाई एबीसी इंटर किया, इसने बोला एबीसी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एबीसी था ही नहीं। ठीक है, और अगर एबीसी था और उसमें कोई वैल्यू नहीं थी तो अब क्या था, अनडिफाइंड, कि एबीसी तो उसको मिला लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं मिली। ठीक है, तो इस चीज को समझने लगे आप ना, ये बहुत जरूरी है। अच्छा ये हो गया, बाकी इसके अलावा देखें एरे की कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी वैल्यूज आप इसमें स्टोर करना चाह रहे हैं। अच्छा इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं कि भाई एरे का 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स, और इसको हम बोलते हैं एरे एलिमेंट्स। ठीक है भाई, ये सारे हमने एरे एलिमेंट्स ऐड किए हैं, एक और एलिमेंट ऐड कर दो भाई आगे इस तरह, इसको हम बोलते हैं। बिल्कुल पूरी प्रिंट करवानी है तो आप सिटीज लिख दें डायरेक्ट। ठीक है, तो ये आपको पूरी एरे ला के दे देगा इस तरह से कंसोल पे। ठीक है, और अच्छा एक चीज और इसमें कि भाई आपने एरे तो बना दी लेकिन आप चाहते हैं मैं बाद में कोई सिटी ऐड करूं, मतलब यहाँ पे मैंने ऐड नहीं की, मैं भूल गया, जैसे वेरिएबल अपडेट करते हैं ना, तो इस तरह मुझे एरे अपडेट करवानी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिटीज 0 1 2, अब क्या आएगा 3, क्या मैं इसको बोलूंगा 3 पे जाके आप ऐड कर दो कोयटा। ठीक है, तो अब सिटीज को अगर मैं प्रिंट करवाऊंगा तो यहाँ पे कोयटा भी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 3 इंडेक्स अब करवाऊं तो अब अनडिफाइंड नहीं आएगा बल्कि कोयटा आएगा। तो इस तरीके से आप जितनी सिटीज ऐड करना चाहें इंडेक्स नंबर से ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अच्छा बगैर इंडेक्स नंबर से भी हो जाता है, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई आखिरी इंडेक्स कौन सा है, ये भी तो बात है ना, तो बगैर इंडेक्स से भी हो जाता है, अभी बताते हैं।
ठीक है, ये वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी कि भाई मिक्स डेटा टाइप आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नंबर ऐड हो गया, स्ट्रिंग ऐड हो गया, बूलियन ऐड हो गया, जो भी आपको ऐड करना है एक एरे में आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स किसकी बात हो रही है? जो एरे की वैल्यूज हैं। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं आपने एम्प्टी एरे बनाया और बाद में वैल्यूज ऐड की। ठीक है, तो एम्प्टी एरे ऊपर बना हुआ है, उसके बाद 0 1 2 ऐड हुआ है। अब आपके पास जो है वो तरीका आ गया जो मैंने आपको बताया कि भाई आपको अगर इंडेक्स नंबर नहीं पता तो आप कैसे ऐड करें। तो जिस तरह आपने देखा हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे अलर्ट एक मेथड है और प्रॉम्प्ट एक मेथड है। तो जावा स्क्रिप्ट में तीन तरह के मेथड्स होते हैं। कितने? तीन टाइप के मेथड होते हैं, याद रखिएगा ये बात। एक मेथड जो होते हैं वो ग्लोबल होते हैं, प्री डिफाइंड, मतलब जो जावास्क्रिप्ट ने बनाया होते हैं, ग्लोबली अवेलेबल होते हैं आपके पास, जैसे अलर्ट हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, तो ये ग्लोबल मेथड्स हैं। एक मेथड्स होते हैं जो किसी ना किसी डेटा टाइप के होते हैं, जैसे कोई कुछ मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग के लिए होते हैं सिर्फ, कुछ मेथड्स होते हैं जो सिर्फ एरे के लिए होते हैं, कुछ मेथड्स आगे होंगे ऑब्जेक्ट के लिए होंगे। ठीक है, कुछ मेथड नंबर के लिए होते हैं, तो वो सिर्फ उन्हीं के ऊपर चलेंगे। कुछ मेथड ग्लोबल, कुछ टाइप स्पेसिफिक, और कुछ और बाकी ऐसे मेथड होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जो कि हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, तो तीन टाइप के मेथड जावास्क्रिप्ट में होते हैं। तो अभी जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये एरे के मेथड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ एरे के ऊपर ही चलेंगे, एरे के अलावा कहीं पर भी नहीं चलेंगे। तो पॉप का एक मेथड है। पॉप का मेथड करता क्या है कि एरे के आखिरी लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर नीचे आऊँ और यहाँ पे मैं बोलूँ सिटीज डॉट पॉप, तो ये क्या करेगा? कोयटा को करेगा ना। इस्लामाबाद तो था आखिरी, लेकिन बाद में कोयटा आ गया। ठीक है, तो ये किसको डिलीट करेगा? ठीक है, अब देखें दोबारा से वही रह गया। ठीक है, और अगर मैं एक और बार पॉप कॉल कर दूं, अब क्या करेगा? इस्लामाबाद को भी रिमूव कर देगा। ठीक है, तो पॉप क्या कर रहा है? आखिर से एक रिमूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब सिटीज डॉट पुश ये क्या करता है? आखिर में वैल्यूज ऐड करता है। मतलब इसको इंडेक्स नंबर बताने की जरूरत नहीं है कि भाई इंडेक्स 3 पे जाके ऐड करो, इंडेक्स 4 पे जाके ऐड करो, ये बताने की इसको जरूरत नहीं है। उसके लिए भी बताते हैं, आता है अभी मेथड। ठीक है, तो पुश को मैंने कहा भाई आप जो है ना कोयटा को जाके ऐड कर दो। ठीक है, तो पुश क्या करेगा? ये खुद देख लेगा कि आखिरी इंडेक्स कौन सा है और उस पे जाके कोयटा को ऐड कर देगा। देखिए मैंने रीलोड किया, कोयटा आ गया। अच्छा, पुश का एक और फायदा है कि भाई ये सिर्फ एक वैल्यू नहीं बल्कि मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकता है। जैसे कि मैंने कहा कोयटा, और क्या है भाई? मुल्तान, और ठीक है भाई, तो अब ये तीनों को जाके ऐड कर देगा। देखें पुश का ये एक और फायदा भी है। अगर हम पुश के अलावा खुद चल रहे होते तो हमें तीनों का इंडेक्स नंबर बता के ऐड करना पड़ता। ठीक है, पुश ने क्या किया? अच्छा, पुश भी आपसे जो है ना कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ले रहा है। देखें कोयटा कॉमा मुल्तान कॉमा पेशावर। ठीक है, तो ये पुश का फायदा है। हाँ बिल्कुल करता है, उसका भी बताता हूँ। यूज कहाँ होता है? बता तो रहा हूँ, वैल्यू ऐड करना है ना एरे में। ये कैसा सवाल है? वहीं पे कर लें। वैल्यू यूजर दे रहा है हमें, मतलब हम ऐड नहीं कर रहे, प्रोग्राम आपने बनाया, वैल्यू में इनपुट करके दे रहा हूँ आपको। प्रॉम्प्ट पढ़ा ना आपने? प्रॉम्प्ट वैल्यू में उसमें दे रहा हूँ, अब वो वैल्यू एरे में ऐड करनी है। कैसे करेंगे? ठीक है ना,
पुश से करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए काम आता है। तो इसका देखिए सवाल जो था ना, इसका मतलब ये है, अब अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, बोलो आप खुद कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेटर क्यों यूज़ कर रहा हो भाई? हाँ दिखाते हैं। एरे के अंदर इनपुट नहीं, बाहर लो, ले तो सकते हैं लेकिन सही तरीका नहीं है। बाहर लो और उसको एरे में ऐड कर दो। यूज़र सिटी, मैं चाहता हूँ यूज़र जो अपनी सिटी दे वो जाकर एरे में ऐड कर दो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिटीज डॉट पुश, इसके अंदर क्या आ जाएगा, यूजर सिटी, ठीक है। तो इसके बाद हम करवाते हैं कंसोल, ठीक है। चाहे तो हम एरे को पहले एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। रीलोड किया, प्रॉम्प्ट आ गया, मैंने कहा भाई कराची, तो कराची एरे में जाके ऐड हो गया, ठीक है। ये सीन है। बाकी देखें इसमें एरे का काफ़ी काम है। देखें एरे इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बगैर कोई डायनामिक वेबसाइट नहीं बन सकती। जैसे सोशल मीडिया आप देखते हैं और दूसरी वेबसाइट देखते हैं, फेसबुक पे आप पोस्ट कर रहे हैं, मतलब कोई भी लिस्ट वाला काम हो रहा है ना, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, आपके फेसबुक पे फ्रेंड्स शो हो रहे हैं, तो वो सारा जो डेटा है वो एरे के अंदर ही मैनेज हो रहा है, ठीक है। अब जैसे आपको अपनी वेबसाइट पे 1000 यूज़र का डेटा दिखाना है, अब वो 1000 यूज़र का डेटा सेव कहाँ करोगे, एरे में करोगे, ठीक है। और आपने उसमें ये भी करा हुआ है कि कोई नया यूज़र आए तो उसका डेटा भी ऐड हो जाए, तो इस वजह से फिर एरे के मेथड्स हैं कि भाई डेटा पुश कर दो, डेटा रिमूव कर दो, डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये सीन है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और, वैसे थोड़ी एडवांस, चलो ये रिटर्न वाली चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है भाई। एरे का एक और चैप्टर, रिमूविंग, इंसर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास एक मेथड है शिफ्ट और एक मेथड है अनशिफ्ट। शिफ्ट मेथड क्या करता है कि भाई शुरू से मतलब स्टार्ट से एक वैल्यू को रिमूव कर देता है, ठीक है। और अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, स्टार्ट में वैल्यूज को ऐड करता है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेम पुश और पॉप की तरह ही दोनों, लेकिन पॉप क्या कर रहा था, एंड से रिमूव कर रहा था, और शिफ्ट क्या कर रहा है, शुरू से रिमूव कर रहा है। अनशिफ्ट शुरू में ऐड कर रहा है और पुश आखिर में ऐड कर रहा है, क्लियर है। अच्छा अब ये काफ़ी लोगों की हो सकता है ये चीज़ समझ में नहीं आए कि भाई ये क्यों शुरू में क्यों करना है, आखिर में कर दो, ठीक है। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर साइंस में कुछ अलगोरिथम्स होते हैं जिनकी मदद से हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसका पता चलेगा आपको थोड़ा आगे जाके, और जो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है तो उसको शायद पता हो, ठीक है। जैसे कि फीफो लीफो, शायद इससे थोड़ा याद आ जाए उनको। तो इस तरह हाँ, स्टैक क्यू वगैरह, तो खैर जिनको नहीं पता कोई इतना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम आगे जाके इसको एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा बहुत ना, कि आप इस पे काम कर सको। तो इस वजह से ये चीज़ें होती हैं कि भाई एरे के शुरू में ऐड करना है या आखिर में ऐड करना है, शुरू से रिमूव करना है या आखिर से रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा ये देखें मेथड जैसे कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, और अगर आप कहीं इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं काफ़ी टाइम बाद, आपको बोलता है इंटरव्यूअर के भाई शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट सुन के ऐसे लगता है कि शिफ्ट करता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें बोलते ऐड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, शिफ्ट रिमूव करता है शुरू से, अनशिफ्ट ऐड करता है। अच्छा एक अब हमारे पास मेथड आया है स्प्लाइस। इस ऊपर जो 4 मेथड हमने यूज किए ना, उन चारों का काम ये एक मेथड कर रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। स्प्लाइस का काम है एरे में कहीं पर भी ऐड कर देना, आखिर में, शुरू में, सेंटर में, कहीं पर भी ऐड करना। स्प्लाइस कहीं से भी रिमूव कर सकता है, स्टार्ट से, एंड से, सेंटर से, कहीं से भी रिमूव कर देगा। स्प्लाइस कहीं पर भी वैल्यू रिप्लेस कर सकता है,
मतलब शुरू वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, मतलब पुरानी वाली हटा के नई वाली ऐड कर दी, आखिर से पुरानी हटा के नई ऐड कर दी, सेंटर से पुरानी हटा के नई ऐड कर दी। तो स्प्लाइस के ये काम है। ठीक है, स्प्लाइस समझते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास एक एरे है सिटीज की। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है कि कराची और लाहौर के बीच में हैदराबाद आ जाए। ठीक है, ये काम मुझे करना है। ये चले पहले डिलीट देख लेते हैं। मुझे इस्लामाबाद को डिलीट करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सिटीज डॉट स्प्लाइस। अच्छा, शिफ्ट और अनशिफ्ट तो नहीं करके दिखाना ना, वो एक ही चीज़ है भाई, वो आप खुद ट्राई कर लेना। क्या कह रहे हैं, घर जाके करना बेटा। ठीक है, स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस क्या करता है, तीन काम हमें करना। क्या, इस्लामाबाद को डिलीट करना है। अच्छा, पहली दो वैल्यू डिसाइड करती हैं कि भाई क्या डिलीट करना है। तो पहली वैल्यू आपसे पूछता है इंडेक्स नंबर, कि भाई जिसको डिलीट करना है ना उसका इंडेक्स नंबर दो। तो 0 1 2, मैंने कहा भाई 2 को डिलीट करना है। अच्छा, अब ये ना एक रेंज लेता है डिलीट की, मतलब 2 से डिलीट करना है, स्टार्ट करना है, और डिलीट कहां तक करना है, मतलब डिलीट। अच्छा, काउंट समझ लें, काउंट लेता है आपसे, 2 से शुरू करना है और कितने डिलीट करना है, कितने डिलीट करना है, एक डिलीट करना है। ठीक है, मतलब 2 इंडेक्स से शुरू करो और एक डिलीट कर दो। तो इसका मतलब ये करेगा क्या, क्या उड़ाएगा, लाहौर इस्लामाबाद, इस्लामाबाद उड़ा देगा। ठीक है भाई, तो इसने क्या उड़ा दिया, इस्लामाबाद। ठीक है, अच्छा चलें, मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ 1 से शुरू करो और 1 को डिलीट करो। लाहौर और इस्लामाबाद दोनों उड़ा देगा, सिर्फ लाहौर उड़ा देगा। अच्छा, मैं कहता हूँ 1 से शुरू करो और 2 एलिमेंट डिलीट कर दो। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, पीछे की तो फिर आप रेंज उसकी पीछे ले जाओगे ना। 1 जैसे अभी मैं 1 पे ले आया, आप 0 पे ले जाओ, मतलब स्टार्ट से एंड तक। इस्लामाबाद के पीछे नहीं जा सकते, आगे जा सकते। मतलब अगर इस्लामाबाद की पीछे वाली वैल्यू डिलीट करनी है ना, तो आपको रेंज जो है ना पीछे से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 0 से स्टार्ट होता है इसका भी। अब जैसे मैंने कहा भाई 0 पे जाओ और 2 एलिमेंट डिलीट कर दो, क्या क्या करेगा, तीनों की उड़ाएगा, तीनों जाएंगे, कराची और लाहौर जाए। ठीक है भाई, इस्लामाबाद बच गया भाई। देखिए फिर बता रहा हूं, पहली वैल्यू वो जहां से डिलीट करना स्टार्ट करना है। मैंने कहा 0 मतलब कराची से डिलीट करना शुरू करना है। दूसरी वैल्यू वो कि कराची को मिलाकर कितने एलिमेंट रिमूव करना है, तो 2। मैंने कहा क्या था, कराची को मिलाकर, एक कराची 2 लाहौर। समझे भाई, पहला इंडेक्स नंबर जहां से डिलीट करना शुरू करना है, उसको मिला के कितने डिलीट करना है, दूसरी वैल्यू वो, उसको मिला के मैंने कहा 2, एक कराची एक लाहौर। अगर मैं उसको मिला के बोलता 3, तो अब क्या करता, सब रिमूव कर देता। सिर्फ कराची और इस्लामाबाद को करना हो तो फिर अलग अलग लगाने पड़ेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, मतलब एक और स्प्लैश लगा दो नीचे, एक और स्प्लैश लगा। अच्छा आगे हैं, ऐसे सीन आगे हैं लेकिन अभी नहीं है। अब वो तो हो ही जाएगा ना। अगर सिर्फ इस्लामाबाद और कराची को करना है तो एक पॉप लगाओ और एक शिफ्ट लगा दो। नहीं, ये यही वाले होते हैं, यही वाले होते हैं, बस थोड़ी लॉजिक्स चेंज हो जाती हैं और इनके साथ और चीज़ें कुछ ऐड हो जाती हैं। जैसे फॉर लूप ऐड हो जाएगा और चीज़ें और आगे जाके आप पढ़ेंगे वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो स्प्लाइस का डिलीट वाला काम जो है वो हमें समझ में आ गया।
अब हम देखते हैं स्प्लाइस का ऐड वाला काम। मैं चाहता हूं कराची और लाहौर के बीच में हैदराबाद ऐड हो जाए। तो अब फिर वही चीज कि टारगेट किसको करना है, 0 को, ठीक है। डिलीट कितने करना है, एक भी ऐड नहीं करना। तो अगर डिलीट नहीं करना ना तो आप 0 ही लिखेंगे। और थर्ड वैल्यू में आप बताएंगे कि हैदराबाद ऐड कर दो, ठीक है भाई। अच्छा, अब लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है मेरे ख्याल से कि अब 0 वाला इंडेक्स है ना कराची, तो ये हैदराबाद कराची से पहले ले आएगा, मतलब 0 इंडेक्स पे लेके आ जाएगा। तो आप अगर कराची के बाद आपको ऐड, मतलब इसमें आप इसको ऐसा समझे, समझने के लिए बता रहा हूँ कि जिस इंडेक्स से ऐड करना शुरू करना है वो इंडेक्स दें। तो चले पहले इसको ट्राई करते हैं। तो हैदराबाद आ गया कराची से पहले, लेकिन मुझे हैदराबाद ऐड करना था 1 इंडेक्स पे, तो मैं शुरू में 1 लिख दूंगा और डिलीट एक भी नहीं करना। तो कराची, हैदराबाद, लाहौर। अच्छा, ये चीज समझ में आई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ लाहौर हट जाए, हैदराबाद आ जाए। लाहौर हट जाए, किसको कर दूं 1, 0 1, मतलब 1 पे जाओ, 1 को डिलीट करो और उसकी जगह हैदराबाद रख दो। हो गया भाई। तो ये 3 काम है स्प्लाइस के जो ये करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि भाई लाहौर के बाद और इस्लामाबाद से पहले मुल्तान ऐड हो जाए। क्या करूं बताएं। पहले सुने, लाहौर के बाद इस्लामाबाद से पहले मुल्तान ऐड हो जाए, क्या करूं। पहले आएगा 2, फिर आएगा 0, फिर आएगा, सीख गए यार आप लोग तो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। खैर अभी तो आ जाता है कि 1-2 दिन में बंदा भूल जाता है, ये प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास एक मेथड आया स्लाइस। अच्छे मेथड आ रहे हैं देखो, ठीक है भाई। तो स्लाइस का बस एक ही काम है कि एरे की कुछ वैल्यूज को कॉपी कर लेना, ठीक है। जैसे हमारे पास एक एरे है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। मैं चाहता हूँ लाहौर और इस्लामाबाद उठ के एक न्यू एरे में चले जाएं, ठीक है। ये तो सिर्फ 3 सिटीज है ना हमारे पास 50 सिटीज हो सकती हैं। मैं 50 में से मैं चाहता हूँ शुरू की 10 कॉपियों और वो नई एरे में चली जाए, या आखिर की 10 कॉपियों वो न्यू एरे में चली जाए, कॉपी करने के लिए ना मतलब। तो कॉपी करने के लिए हमारे पास जो यूज होता है वो होता है स्लाइस। स्लाइस, तो स्लाइस में क्या है भाई, मैं चाहता हूं कि लाहौर और इस्लामाबाद उठ के, तो मैं क्या लिखूंगा 1 एंड, अच्छा पहली वैल्यू में जहां से कॉपी करना शुरू करना है वो देना है, और दूसरी वैल्यू में काउंट देना है। अच्छा, इसको आप 2 तरीकों से समझ सकते हैं आप, अगर अच्छा समझना है ना। या तो आप शुरू से 1 2 3, 1 से शुरू करें और काउंट करें कि कहां तक कॉपी करना है। तो 1 2 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3, इस्लामाबाद तक करना था ना। अच्छा, एक और ऐड कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। तो मुझे करना है लाहौर और इस्लामाबाद को कॉपी। 1 से शुरू किया, 1 क्या है, लाहौर है। 3 क्यों दिया, मैंने कहा शुरू से काउंट कर लो, 1 कराची, 2 लाहौर और 3 इस्लामाबाद, ठीक है। या एक और चीज, अगर काउंट नहीं समझ में आ रहा, आप एक इंडेक्स ज्यादा बताओ जहां तक कॉपी करना है। 1 मतलब लाहौर से शुरू किया, इस्लामाबाद का कौन सा इंडेक्स है 2, तो हमने क्या दिया 3। एक इंडेक्स ज्यादा बता दो या काउंट बता दो शुरू से, दोनों में से जो आपको आसान लगे उस तरीके से समझ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब ये कॉपी तो कर लेगा लेकिन हमें मिलेगा कहाँ। कॉपी तो इसने कर लिया लेकिन हमें मिलेगा कैसे वो एरे। तो ये हमें रिटर्न में उसका जवाब देगा। रिटर्न में मतलब इसको हम सेव करवा देंगे एक वेरिएबल में, मैं बोलता हूँ कॉपी एरे, ठीक है। और जब इस एरे को हम करवाएंगे
कंसोल डॉट लॉग कॉपी एरे, तो इसके अंदर आके हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ अभी मैं समझाता हूँ कि ये कॉपी कैसे मिला, लेकिन पहले ये बताएं कि ये स्लाइड समझ में आया। कॉपी उधर से रिमूव नहीं करेगा, वो एरे वैसी का वैसी है। उस एरे को भी देखें हम कंसोल करवा देते। ठीक है, सिटीज भी आ गया और कॉपी भी आ गया, देखें वो वैसी का वैसी है, और इसने उसमें से लाहौर और इस्लामाबाद को उठा लिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तीनों आ जाएं, 4 कर दूं। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ सिर्फ लाहौर आ जाए, 2 कर दूं। ठीक है भाई, सेट है, समझ में आ गया। अच्छा, ये स्लाइस का मेथड ऐसा है, खाली जितने भी अभी मेथड पढ़े वो सारे एरे के थे। ठीक है, स्लाइस का मेथड ऐसा है जो स्ट्रिंग पे भी चलता है, समझे भाई। स्लाइस का मेथड ऐसा है जो एरे पे भी चल रहा है और स्ट्रिंग पे भी चलता है, क्योंकि ये जो इंडेक्सिंग हमने की ना एरे की, ये स्ट्रिंग के ऊपर भी होती है। देखें देखिए, मैंने कहा नेम का 0 उठा के लाओ, तो ये क्या लाया जी। ठीक है, नेम का 1 उठा के लाओ एच। तो इसमें स्पेस भी इंडेक्स होता है एक, लेकिन ये बात याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा गौस अहमद, तो स्पेस कौन से इंडेक्स पे, 6 पे कहाँ है भाई, 5 पे ना। ठीक है, तो स्पेस भी एक इंडेक्स काउंट होता है, तो इस पे इंडेक्सिंग हो रही है, तो इसका मतलब स्लाइस भी इस पे चलता है। अब जैसे चलो स्ट्रिंग पे मुझे बताओ, मुझे सिर्फ अहमद कॉपी करना है, एक नई वैल्यू में मुझे अपना लास्ट नेम कॉपी करना है, क्या करूं, नॉट स्लाइस, इसमें बताओ क्या आएगा, 6 से 11 12। चले पहले 11 ट्राई करते हैं, लास्ट नेम में देखते हैं क्या आता है। सही है, आ गया भाई, क्योंकि 6 क्या था, ए नहीं, 0 H1 O2 U3 S4 स्पेस 5 A6 H7 M8 E9 D10 और 11। ठीक है, तो ये पूरा कॉपी करके आ गया। ठीक है, तो स्लाइस का ऐसा मेथड है जो एरे पे भी चल रहा है और इस तो भी सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा इसकी, हाँ अब ये चीजें बताता हूँ मैं। नया एरे बनाता है ना, नया एरे बनाता है। ठीक है, अच्छा अब स्लाइस के कुछ और फीचर्स बताता हूँ आपको। ठीक है, अब जैसे मुझे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तीनों कॉपी करना है, तो क्या लिखूं, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तीनों क्या लगा दूं, 4 लगा दूं ना। ठीक है, चलो 4 लगाया, चला के देखा तीनों आ गए, ऐसा ही है भाई। अच्छा, आप स्लाइस का फीचर देखो, स्लाइस बोलता है अगर आपको एरे के आखिर तक सब कॉपी करना है ना, तो दूसरी वैल्यू मुझे दो ही ना। स्लाइस क्या बोलता है, आखिर तक जितने एलिमेंट्स पड़े हुए सारे कॉपी कर लो, तो दूसरी वैल्यू ऑप्शनल है, मुझे दो ना, मैं सारे कर लूंगा, खुद जाके देखें, अब भी सेम आंसर आया। ठीक है भाई, मैं चाहता हूं कि आखिर से इस्लामाबाद और पेशावर कर लो, सिर्फ क्या दूं, ठीक है भाई, तो ये स्लाइस का एक शॉर्टकट है। अच्छा, एक और शॉर्टकट भी है स्लाइस का, कि मैं चाहता हूं आखिर में आखिर के दो उठा लूं, तो इसका एक और तरीका भी है, इसको हम नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं, -1 -2 इस तरह करके ना। तो ये क्या करेगा, देखिए मैंने -2 दिया, इसने आखिर के दो उठा लिए, मैं -1 देता हूं, तो ये आखिर का एक उठा लेगा। ठीक है, तो एक ये भी तरीका है इसका, और ये दोनों तरीके स्ट्रिंग पे भी चलते हैं। आगे के देना हो तो नहीं, +1 नहीं है, +1 कुछ भी नहीं है। ठीक है, +1 कुछ भी नहीं है। ठीक है, शुरू से स्टार्ट करना है तो पॉजिटिव वैल्यू ही होगी हमेशा।
ठीक है भाई, ये और इसके दो फीचर थे और ये स्ट्रिंग के ऊपर भी चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको ये आ गया कि कोई यूज़र अपना फुल नेम दे, तो आप उसका बता दो भाई ये इसका फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है, बता दोगे ना। अच्छा, अब जो नॉन टेक्निकल बंदा होगा वो बोलेगा यार इसको कैसे पता चला, प्रोग्राम है ना। हमने क्या किया भाई, शुरू वाला उठा के फर्स्ट नेम, आखिर वाला उठा के लास्ट नेम, और हमने अलग अलग से उसको बना दिया। तो काफ़ी वेबसाइट्स में, काफ़ी एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि वो हमारा फुल नेम उठाता है और फिर उसको स्प्लिट करके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बना देते हैं। तो इस तरह हम भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ होती है, अभी स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स आएंगे उसमें, बल्कि आप वो देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ उसमें बता दूं लास्ट, क्योंकि रिटर्न आपको पता चल ही गया है कि क्या होता है। जैसे स्लाइस जो है ना, इसने इसका ओरिजिनल एरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आया ना। इसने क्या किया, बस हमें रिटर्न में नई एरे बना के दे दी। ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न क्या होता है इसको समझे ना। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं कोई। मैं एक मेथड बना रहा हूँ। मेथड क्या है, मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँ भाई बाहर जाओ, फैसल भाई को देख के आओ रिसेप्शन पे हैं या नहीं, और हैं तो बोल देना गौस भाई बुला रहे हैं। ठीक है। तो ये मेथड का काम क्या है, बाहर गया, बोला, चला गया। मैंने बोला अगर हो तो मुझे आगे बताना के हैं, तो एक ये मेथड हो गया कि भाई जा रहा है, अपना काम कर रहा है और मुझे आके बता भी रहा है हाँ मैंने कर दिया। ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स। ठीक है। एक तो मेथड वो होता है कि जिसने अपना काम करा और वो खत्म हो गया, और एक मेथड वो होता है कि काम भी किया और आपको बदले में जवाब भी दिया, हाँ भाई मैंने काम कर दिया। ठीक है जी। तो स्लाइस जो है ना, ये आपको जवाब दे रहा है। मतलब स्लाइस को आप बोल रहे हो कि बाहर जाओ पानी लेके आओ, बाहर गया पानी लेके आया और पानी आपको रिटर्न में इसने दे दिया। तो इसी तरह हर मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। जो मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता उसमें अनडिफाइंड मिलता है आपको, और वरना जो मेथड कुछ रिटर्न करेगा आपको उसकी रिटर्न वैल्यू मिलेगी। और इंटरव्यू देने जब आप जाते हैं ना जावास्क्रिप्ट का, तो आपसे ये पूछा जाता है क्या ये एक मेथड है, ये क्या रिटर्न करता है। अब वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं आपके, यार रिटर्न क्या चीज़ है। ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहला अगर हमें देखना है कि भाई cities डॉट पॉप ये क्या रिटर्न करता है, ये एक मेथड है ना, ये काम क्या करता है वो तो हमें पता चल गया, लेकिन ये रिटर्न क्या करता है वो हमें पता नहीं चला। वो देखने के लिए हम यहाँ पे बोलेंगे रिटर्न वैल्यू। सिर्फ रिटर्न नहीं लिखना, वो एक कीवर्ड है। और इसका अगर हम चेक करें रिटर्न में कि ये क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, जो आइटम इसने डिलीट किया वो आपको लाके दे रहा है। ठीक है। डिलीट तो कर रहा है, अपना काम ये कर रहा है डिलीट करने वाला, लेकिन रिटर्न भी हमें दे रहा है। हमने बोला भाई कि भाई बाहर जाओ, और बाहर अब क्या डिलीट क्या करेंगे, एरे में जाओ और पेशावर डिलीट कर दो, और ये इसने हमें बताया भी कि भाई मैंने पेशावर डिलीट कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से पुश, मैंने कहा भाई आप ऐड कर दो आगे मुल्तान, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है ये आप बताइएगा, क्या कर रहा है, लेंथ। मतलब पेशावर को ऐड करने के बाद एरे की टोटल लेंथ कितनी हो गई वो बता रहा है। तो पहले कितनी थी, 1 2 3 4, और एक मुल्तान ऐड हुआ तो हो गई 5। अच्छा, लेंथ जो है ना वो 1 से ही काउंट होती है, इंडेक्स नहीं, लेंथ की बात हो रही है, इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। तो पुश जो है वो रिटर्न करता है लेंथ। अच्छा, सेम शिफ्ट रिटर्न करेगा डिलीटेड वैल्यू, अनशिफ्ट रिटर्न करेगा लेंथ। ठीक है, सेम। अच्छा, इसके अलावा स्प्लाइस। अच्छा, स्प्लाइस भी डिलीटेड वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को ही कर देते हैं ना, हाँ डायरेक्ट कंसोल भी करवा सकते हैं, मैं अभी वेरिएबल में सेव करवा रहा हूँ। ठीक है। मैंने कहा भाई आप जो है ना 1 पे जाओ और 1 को डिलीट कर दो, तो ये भी
एरे कमेंट कर दिया, चलो इसको अनकमेंट करते हैं, चलाते हैं। तो इसने डिलीटेड वैल्यू दी लेकिन एरे के अंदर दी, स्ट्रिंग में नहीं दी। एरे के अंदर क्यों दी? क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज भी डिलीट कर सकते हैं हम, ऐसा ही है ना। स्प्लाइस के मेथड से मल्टीपल वैल्यू भी डिलीट हो सकती हैं। अच्छा, अगर मैंने डिलीट नहीं किया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो अब ये क्या देगा हमें? एम्प्टी एरे। ये हमेशा आपको डिलीटेड वैल्यूज देता है, चाहे आप ऐड करें कुछ करें, कोई वैल्यू डिलीट नहीं हुई तो ये एम्प्टी देगा। अगर कोई वैल्यू डिलीट हुई है तो ये आपको डिलीटेड वैल्यू देगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो ये चीज़ें बताइए ना, याद रखनी है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। फोर लूप शुरू कर दें, नेक्स्ट क्लास में करें? कौन कौन बोल रहा है अभी करें? हाथ उठाएं। नेक्स्ट क्लास वाले हाथ उठाएं। नेक्स्ट क्लास वाले ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। तो कितने चैप्टर कर लिए हमने? 15, 16, 17, 3 तो करें, लोग कर दें। अच्छा, चले एरे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ सही है। क्योंकि लूप जो है ना, देखें ये एरे की तरह ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है। तो जिस तरह एरे का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, इस तरह लूप का भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अब एरे की थोड़ी ना प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, बाकी असाइनमेंट की क्या सूरत हाल है भाई? असाइनमेंट ही नहीं भेजा? इसका मतलब ये है कि आपने पुराने सारे असाइनमेंट बना लिए होंगे। ठीक है, तो लास्ट असाइनमेंट आपका क्या था भाई? जावास्क्रिप्ट असाइनमेंट 2। अच्छा, अब जो है ना, हम थोड़े लॉजिकल टास्क भी शुरू करते हैं, ठीक है, अलग से ना, पीडीएफ के अलग से। तो अच्छा, लैपटॉप किस किस के पास है? हाथ उठाएं। ज़बरदस्त, ये भी अच्छा है। हाँ, अभी 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 पूछ रहा हूँ, अभी अभी वाले हाथ उठाएं। तो दिन का टाइम है भाई, ले आया करो, क्या है। अच्छा यार, तो खैर 91 लोगों ने ये कर लिया। अच्छा, वैसे क्लास में लोग बहुत ज़्यादा हैं कम, लेकिन क्लासरूम में ज़्यादा हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़्यादा हैं। पता नहीं कैसे भाई, हो सकता है एडमिशन ले आओ इतने लोगों ने। फर्स्ट क्लास में वैसे थे ज़्यादा, ऐसा ही है ना। हाँ, तो इसमें फ़िल्टर आउट करते हैं जिन लोगों को। तो आप में से अगर कोई है ऐसा जिसने असाइनमेंट नहीं बनाया तो वो बना दे, वरना वो भी निकल जाएगा उनके चक्कर में ना। ये तो गलत बात है यार, तो मैंने मजाक में कहा था। अच्छा जी, तो अब करना क्या है? चले मैं आपको ऐसा लॉजिकल टास्क देता हूँ, देखते हैं ये करेगा कौन। बाकी करना घर से, बाकी प्रैक्टिस जो अभी हम अभी क्लास में कर ले, मैं करवा देता हूँ आपको। करना ये है कि यार हमारे पास एक एरे है, हाँ लैब हम कर सकते हैं, लेकिन इतने सारे लोग आएंगे नहीं लैब में, नहीं आएंगे ना, लैब छोटी है। तो देखते हैं अभी। अच्छा जी, अब करना ये है, विदाउट यूजिंग एनी मेथड और विदाउट क्रिएटिंग
एक्स्ट्रा वेरिएबल, ठीक है, तो आपने क्या करना है, गौस को लेके आना है सादिक की जगह पे, सादिक को लेके आना है गौस की जगह पे, स्वैप करना है मतलब वैल्यूज को, हो जाएगा, इजी है। मैंने देखो बोला क्या है, ना कोई मेथड ना कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल, ना कोई वेरिएबल, ना एक कोई वेरिएबल यूज हो, ना कोई मेथड यूज हो जाएगा। चलो ट्राई करना, जिसका हो जाए वो मुझे दिखाना जरूर, ठीक है, और पूरी कोशिश करनी है करने की ना, और ये हो सकता है, किसी ना किसी तरह हो सकता है, पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं होता ना, ये भी मैं आपको, ये बल्कि मैं आपको बताता नहीं, मैं बोलता बस करो, फिर आप उसमें अपना दिमाग खुद चलाते रहते, फिर मैं अगली क्लास में बताता पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। हाँ, ये करना है, ठीक है। बाकी सादिक कहाँ है भाई, सादिक आजा यार, एरे की इनको ना थोड़ी वो करवाते हैं प्रैक्टिस। बाकी मैं लैब का देखता हूँ क्या सीन है, अगर होता है तो फिर लैब करवा लेते हैं, ठीक है भाई। सवाल तो समझ में आ गया ना ये वाला, हिंट क्या दूं, हिंट मैंने दे तो दी, मेथड नहीं बनाना, वेरिएबल नहीं बनाना, हिंट दे दी मैंने, नहीं कुछ भी नहीं, मेथड यूज ही नहीं करना। हाँ ना, एक और एक वेरिएबल तो होगा ना जिसमें एरे, ना नया वेरिएबल ना कोई मेथड, तो जल्दी हार मान ली। हाँ लेकिन करना ये बगैर मेथड और बगैर वेरिएबल बना है। देखिए वेरिएबल बना के अगर मैं बोलता ना वेरिएबल बनाओ तो आसान है, पता है क्या करते हैं, जीरो वाली वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, सादिक को जीरो की जगह पे ले आते हैं, और जो वेरिएबल में जीरो वाली वैल्यू स्टोर हुई है उसको सादिक के इंडेक्स पे ले आते हैं, सिंपल ये होता। अगर मैं बोलता मेथड तो मेथड से भी हो जाता, क्योंकि मेथड जो डिलीटेड वैल्यू जो होती है ना वो रिटर्न करता है, मैंने आपको बता दिया, तो एक वैल्यू डिलीट करो पहले, और जो डिलीटेड वैल्यू आपके पास आए उसको आगे स्टोर करवा दो, मेथड से भी हो जाएगा, और अगर आप एक नया वेरिएबल बनाएंगे तो उससे भी हो जाएगा। करते हैं सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाइयों, अभी तो क्लास भर गई है, स्टार्ट में मैंने कुछ बताया था, ठीक है, तो मैं वो रिपीट कर देता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने एरे भी पढ़ लिया माशाल्लाह आज, ठीक है, एरे के मेथड्स भी पढ़ लिए, पुश, पॉप, स्लाइस, स्प्लाइस भी पढ़ा दिया सर ने, ठीक है, तो ये एरे के मेथड्स हैं, आपके आगे भी जान नहीं छोड़ेंगे। जब आप इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर जो ज़्यादा मेथड यूज़ होते हैं स्लाइस, पुश और आपका पॉप यूज़ होता है, ठीक है। हाँ अगर क्रड ऐप होती है, ठीक है, अगर आप मन स्टैक पे काम नहीं कर रहे, क्रड ऐप होती है तो स्प्लाइस भी यूज़ होता है डिलीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जिसके पास लैपटॉप है ना वो यहीं बैठ जाए, और जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो लैब में चले जाए। सब आएंगे नहीं ना, कुर्सियाँ कम है, नीचे, हाँ नीचे बैठ सकते हैं तो चले जाए। अच्छा भाई बिल्कुल देखभाल के यार, उल्टी सीधी हरकत ही नहीं करना, फर्स्ट टाइम लैब में जा रहा हूँ, बिल्कुल तरीके से सब चीज़ें।
करके दिखाओ, फिर देखते हैं, नहीं होगा। और जो आता एग्जॉस्ट लगा नहीं, और मतलब और ही लगा ले, एग्जॉस्ट में लगा। ये अपनी एप्लीकेशन डाल लो होते ग्रुप में कौन जब ये आए थे। सवाले का है, मेरा 2:15 पे आ रहा था सवाले। शायद मसरूफ में जो अभी है ना अगले महीने। अच्छा, कैब क्या, नहीं नहीं वो तो आपको समझाने के लिए। मैंने बोला तो था आपको। क्या बात,
चैट जीपीटी नहीं बताएगा क्या बता रहा है? अच्छा रिकॉर्डिंग तो हमने यार एंड ही नहीं की थी।